निशान है आपने ओके, मेरा नाम निशान है और मैं नीमच लाहौर में जो है वो एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है, दैट इज होलसेल। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने बीए के स्टूडेंट्स बैठे हैं ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो होता है पीएल में। बेसिकली उनको पढ़ाया जाता है कि पीएल आप लोगों ने ये पीएल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने कैसे लॉन्च करने होते हैं। तो जो एफबीए मास्टरी वाले हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि बेसिकली होलसेल मॉडल पे जो है वो उन्होंने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू आप लोगों को होलसेल के बारे में जो है वो आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। होलसेल के लिए सबसे पहली बात एक ये समझना जरूरी है आपको डिफरेंस कि पीएल और होलसेल में बेसिकली डिफरेंस है क्या। पीएल और होलसेल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लेवल में आप लोग जो है वो जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं वो आप लोग अपने ब्रांड्स के अंदर लॉन्च करते हैं, अपने ब्रांड्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए उस मार्केट प्लेस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें होलसेल में तो होलसेल में हम लोग जो है वो अपने ब्रांड्स को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे होते हैं आप लोग उनसे प्रोडक्ट बाय करते हैं और उनके प्रोडक्ट को अपने अमेज़न स्टोर पे अपने अमेज़न स्टोर को उनके स्टोर से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में बोलते हैं मी टू करना। ठीक है, वो मी टू करते हैं और देन आप लोग उनकी लिस्टिंग पर बैठ के उनके प्रोडक्ट्स को सोल्ड करते हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू। होलसेल की अगर हम बात करें तो अच्छा मॉडल है काम करने के लिहाज से। पहले इसके एडवांटेजेस जो हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस थोड़े से देख लेंगे। होलसेल के एडवांटेजेस ये हैं कि कम पैसों से आप लोग जो है वो होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट जो अच्छी है होलसेल करने के लिए दैट इज यूएस। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि यूएस के अंदर ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, और टैक्सेशन जो है उसमें काफी रिलीफ है, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि आप लोग ने अगर होलसेल करना है देन गो फॉर द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में अगर आप लोगों ने होलसेल करना है तो आपको जो बजट रिक्वायर्ड है मिनिमम $5,000 अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग यूएस मार्केट के अंदर होलसेल एक या दो प्रोडक्ट्स को लेके होलसेल आप लोग कर सकते हैं। यूके मार्केट की अगर हम बात करें तो शायद इससे कम पैसों में आप लोग लॉन्च कर लें, लेकिन इशू ये आता है वहां पे कि जब आपको वैट जो है वो पे करना पड़ता है तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सारा कंज्यूम हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम लोग यूएस मार्केट के अंदर होलसेल को करें। अब होलसेल अगर हम लोगों ने करना है लेट्स से $5,000 की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हंटिंग करनी है डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए, लाइक जैसे कीपा है हमारे पास ज्यादा यूज होता है वहां पे होलसेल में, हीलियम को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड जो है ये यूज किया जाता है मामूली। ये दो तीन टूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, कीपा स्पेशली इस्तेमाल जो है वो होलसेल में ज्यादा है। तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग पहले प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं या ब्रांड्स को हंट करते हैं। ये चीज अब आप लोगों ने पहले डिसाइड करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हंट करना, मैं अगर होलसेल पे काम करूं तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं पहले प्रोडक्ट को हंट करूं उसके बाद उसके ब्रांड पे जाऊं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पहले ब्रांड हंट करते हैं उसके बाद उसकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। देखिए, ब्रांड्स आपको स्टार के अंदर अकोमोडेट नहीं करेंगे अनलेस कि आप लोग कोई अच्छे सेलर नहीं है, आप लोग ऑलरेडी उस मार्केट में काफी ब्रांड्स के साथ काम ना कर रहे हो तो ब्रांड आप लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप लोग पहले प्रोडक्ट्स को हंट करें और उसके बाद उनके ब्रांड्स से अप्रूवल लें अगर आपको ऐसा लगे। ठीक है, होलसेल में एक छोटा सा मसला जो आता है वो ये है कि वहां पे प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू प्राइवेट लेवल बहुत थोड़े हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हम पीएल की बात करें तो पीएल में हम लोग काम कर रहे होते हैं 25% पे, 30% पे, 35% पे, लेकिन होलसेल की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है फीसिस यहाँ पे भी वो सारी पे करनी है जो कि पीएल में भी देनी होती है। ठीक है, तो वो पे करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें
तो ऑलमोस्ट कोई 7, 8, 10% तक मैक्सिमम जो है वो आपको मार्जिन मिलता है होलसेल के अंदर काम करने के लिए। वो भी मार्जिन आपको इस सूरत में मिलता है कि अगर जो वहां पे सेलर बैठे हुए हैं वो लोग प्राइस वॉर में नहीं जाते। देन अगर आप ब्रांड से एग्रीमेंट, ब्रांड आपको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर देता है इस चीज में कि आप लोग प्राइस वॉर में नहीं जाएंगे। अप टू 5% तक अलाउ करता है नॉर्मल ब्रांड कि 5%, लेट्स से एक प्रोडक्ट जो है वो $10 का बिक रहा है तो 5% आपके पास मार्जिन है कि आप लाइक $9.5 तक उसको मैक्सिमम नीचे सेल करके आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे जाएंगे तो फिर ब्रांड आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, ब्रांड आपका जो एग्रीमेंट है वो कहेगा कि आपने हमारी पॉलिसी वायलेट की है तो हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे फर्दर होलसेल पे काम करना। तो इस पे हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोगों ने अब लेट्स से अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोगों ने प्राइस वॉर में भी हमें ना जाना पड़े और हम प्रॉपर तरीके से जो अपनी सेल्स हैं वो भी वहां पे अच्छे तरीके से ले सके। ठीक है, तो होलसेल का एक क्राइटेरिया बेसिकली एनेबलर्स में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे किसी की बात को क्राइटेरिया है तो प्लीज ओपन करेंगे। ऐसा आपके पास होगा फोन में, ग्रुप खोलें, ग्रुप के अंदर होलसेल की स्लाइड करेंगे वो एक मिनट क्राइटेरिया ओपन करके देंगे। आपके पास है जी? जी ओके जी, एनेबलर्स का बेसिकली जो क्राइटेरिया है जिसपे आप लोगों ने प्रोडक्ट को देखना होता है उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो बीएसआर है, बीएसआर को नॉर्मली हम लोग पीएल के अंदर एक दफा गो थ्रू जरूर करते हैं, लेकिन होलसेल की अगर हम बात करें तो होलसेल में हमारा फोकस बीएसआर पे होता है। बेसिकली हमें उसको ये देखना होता है कि प्रोडक्ट एक साल में या 90 दिनों में या 30 दिनों में कितना स्टेबल सेल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम बीएसआर को फोकस करते हैं। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसका जो बीएसआर है वो 1 to बेसिकली पहले 60,000 पे हम लोग देखते थे, अब हम लोग देखते हैं 50,000 पे, बल्कि हम 40 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो बीएसआर है मेन कैटेगरी का वो बेसिकली 1 से 40,000 तक का जो है उसका वो क्राइटेरिया हमारे पास हो। ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो है वो जाएं या मीटू करें जिसके रिव्यूज जो हैं वो मिनिमम 50 प्लस हो। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है कि उसके रिव्यूज जो है 50 प्लस हो, उस प्रोडक्ट के साथ आप लोगों ने जाना है। ठीक है, रेटिंग जो उसकी चल रही है अबव 4 होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। ठीक है, Amazon की बात करें तो अगर आप लोग कीपा जो यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कीपा की जो नीचे एक्सटेंशन जब इंस्टॉल होती है तो वहां पे आ रहा होता है अगर Amazon उस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है या इन स्टॉक है तो फिर अवॉइड करें उस प्रोडक्ट में जाने से। उसकी रीजन ये है कि देखिए सिस्टम Amazon का है, एल्गोरिथम Amazon के यूज होने हैं। अगर Amazon वहां पे बैठा है तो आप बाय बॉक्स नहीं ले सकते उनसे, बड़ा मुश्किल है, जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा आप लोग बाय बॉक्स नहीं ले सकेंगे वहां पे। ठीक है, मिनिमम सेलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे अभी आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम सेलर जो है वो एटलीस्ट 5 बैठे हो वहां पे और मैक्सिमम जो है वो 25 सेलर्स बैठे हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर, किस नीश में जा रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग जो है वहां पे आप लोगों को सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, एफबीए सेलर जो है कोशिश करें कि वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो एफबीए सेलर्स बैठे हो, एफबीएम वाले ना हो। ठीक है, एफबीए बेसिकली जो बैठे होते हैं वो ड्रॉप शिपर्स होते हैं वहां पे ज्यादातर जो एफबीएम कर रहे होते हैं। ठीक है, पैकेज वेट जो है वो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए हमारा। बाकी जो हमारा क्राइटेरिया है वेट का जो क्राइटेरिया है वो वही है, जैसे 1.5 kg तक का जो है वो आप वेट करें। रेवेन्यू जो है वो ब्रांड जो काम कर रहा है वो 1 महीने में एटलीस्ट 1 लाख का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा हो। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज हमारे पास है वो है $12 से $50 तक। ठीक है, और वेरिएशन उसमें ज्यादा ना हो। ठीक है, स्टार्ट विद ओनली 1 वेरिएशन। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुली उस प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं तो फिर आप
बाकी की जो वेरिएशन है उसमें जा सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने जब ब्रांड्स को देखना है तो ब्रांड अगर हमें ना समझ आ रहे हो तो हम लोग आसान सोल्यूशन ये होता है कि आप उसके पहले होलसेलर या उस ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें कांटेक्ट कर लें, ठीक है। वो उनका कोई हार्ड एंड फास्ट एमओक्यू नहीं होता है, ठीक है, और वो इजीली आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे देते हैं, और ब्रांड से अगर अप्रूवल लेके देना है तो वो भी दे देते हैं आपको इजीली। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मेरे पास क्योंकि थोड़ा सा एडवांटेज है कि मेरा जो भाई है वो वहाँ पे रहता है, तो मैंने अगर लेट्स से किसी ब्रांड से बात करनी हो और अगर मुझे वो जवाब ना दे रहा हो ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल करके अपने भाई के थ्रू कॉल करवा के, तो मेरे भाई के जो ऑफिस में लोग हैं उनमें से किसी एक को, या जो भाई समटाइम्स अगर कोई नियरेस्ट स्टेट है तो फिर वो खुद भी ट्रैवल करके वहाँ पे चला जाता है, और डायरेक्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि जी हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या आप हमें जो है अलाउ करते हैं कि हम आपके साथ काम करें। तो एक ही एडवांटेज हमें थोड़ा सा मिला वहाँ पे रहने की वजह से, मेरे भाई की वजह से एडवांटेज है। अगर मैं यूके की बात करूं तो मैं यूके में ऑलवेज उन प्रोडक्ट्स को मीट करता हूं जहां पे मैं अकेला बैठ के सेलिंग करूं, ठीक है। क्राइटेरिया ये कहता है कि मिनिमम 5 सेलर्स बैठे हों, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यूके में ऐसी प्रोडक्ट्स में जो है वो होलसेल करता हूं जहां पे मैं सिर्फ अकेला बैठा हूं, बाकी मेरे साथ और कोई सेलर नहीं बैठा हुआ। इवन डिस्ट्रीब्यूटर या वो जो होलसेलर है जिससे मैंने स्टॉक लिया है उससे भी मेरा ये एग्रीमेंट है कि जी आप इस लिस्टिंग के ऊपर बैठ के जितना स्टॉक बेचेंगे वो मैं ही बेचूंगा, आपको भी बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक आपसे ले रहा हूँ इस चीज की आपकी लिस्टिंग पे बैठा हूँ, आपको पता है कि मैं आपसे कितने यूनिट लेके जा रहा हूँ और किस तरह की जो है वो सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो जारी बात है अगर आप मुझसे लेट से 500,000 यूनिट बाय कर रहे हैं रूटीन के अंदर और उसकी लिस्टिंग पे बैठे हैं, तो वो उसको जरूरत नहीं है फिर कि वो और किसी को दे। आपका जारी बात है एक साल 1.5 साल से एक प्रोसीजर चल रहा है उनके साथ, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनकी बहुत सारी लिस्टिंग जो है अमेज़न में चल रही है। मैं बेसिकली ज्यादा जो होलसेल है वो यूके में करता हूँ, तो इस वजह से एक एडवांटेज ये यूके में भी मुझे ये मिला हुआ एडवांटेज, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे होलसेलर जो है वो लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को लेकिन चलाते नहीं है। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेलर ने लिस्ट करके छोड़ती है, ठीक है, लेकिन वो उनकी सेल्स भी है लेकिन वो लोग उसको बॉदर नहीं करते इस वजह से कि उनका ऑलरेडी जो स्टॉक है वो उस मार्केट में बिक रहा होता है वैसे ही, तो इस वजह से अमेज़न पे बॉदर नहीं करते हैं। दूसरी बात अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस को एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि ऐसे प्रोडक्ट को होलसेल मत करें जहां पे प्राइस वॉर्स चल रही हो या छोटी प्राइस वाला प्रोडक्ट हो, जैसे $10 $12 $15 वाला प्रोडक्ट है तो सारे वहां पे प्राइस वॉर लड़ सकते हैं। मैं ये रेकमेंड करता हूं कि प्रोडक्ट आपने करनी है तो मिनिमम $25 की करें, $25 से $50 का प्रोडक्ट करें, ठीक है। वहां पे एक बात आपको सेलर्स कम मिलेंगे, दूसरी बात लोग प्राइस वॉर में नहीं जाएंगे ज्यादातर, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पे प्राइस वॉर में जाएंगे तो फिर नुकसान बड़े होंगे, ठीक है। बैठे भी कम लोग होते हैं और इजीली वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कहते हैं कि जी लाइक मैंने खुद भी ऐसे किया है बड़ी प्रोडक्ट के अंदर भी रिसेंटली $47 जो है उसकी 47 पाउंड जो है वो उसकी प्राइस थी, तो 4 सेलर वहां पे हमको बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि ठीक है सारों के पास जो है वो स्टॉक अवेलेबल है तो बाय बॉक्स के लिए प्राइस वॉर में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है वो 7-7 दिन या 8-8 दिन का डिसाइड कर लेते हैं, जो प्राइसेस चल रही हैं अमेज़न के एल्गोरिथम की अकॉर्डिंग बाय बॉक्स मिलेगा तो हम लोग उसको ले लेंगे। एक बंदा पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर दूसरा हो जाए, फिर तीसरा हो जाए, ठीक है। तो बड़े अगर स्टॉक्स बड़ी प्राइस वाले प्रोडक्ट में जाएंगे तो फिर ये काम वहां पे हो सकता है, लेकिन $4 $5 $10 वाले प्रोडक्ट में जाएंगे तो फिर वहां पे प्राइस वॉर ही मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि थोड़े से बड़े प्रोडक्ट्स की तरफ, थोड़ी बड़ी रेंज वाले प्रोडक्ट्स में जाएं ताकि ये जो चीजें छोटी छोटी इश्यूज आते हैं वो आपको ना मिले। अच्छा दूसरी बात जी 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 बिल्कुल। दो क्वेश्चन सर, एक तो आपने भी मेंशन किया एक एलिमेंट के जब आप यूके की बात करें तो कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें होलसेलर ने लिस्ट करके छोड़ दिया, डज इट अप्लाई टू द यूएस मार्केट एज वेल?
जी बिल्कुल, यूएस के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे होलसेलर हैं, वो आपको मिल जाएंगे डीएच गेट से और सेलू से। ये दो वेबसाइट हैं। बहुत सारे लोगों ने बेसिकली जो चाइनीज हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने होलसेलर इस वेबसाइट पर दिए हुए, वहां से आपको ये बिल्कुल मिल जाएंगे, जहां पे उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन वो बॉदर नहीं करते उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका वैसे ही डीएच गेट पे या सेल मूव पे सेल बहुत अच्छी है। तो अमेज़न पे वो कहते हैं कि पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कि वैसे मिल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आपको वहां से बिल्कुल मिल जाते हैं। उन्होंने वहां पे, अगर आप वहां पे उनके लॉगिन बेसिकली पेड अकाउंट्स हैं, अगर आप वहां करेंगे तो फिर आपको प्राइसेस शो हो जाती है। कुछ प्राइसेस के केस कंपैरिजन देख रहे हैं आप अमेज़न पे, लेट्स से अगर सेल मूव में बेच रहे हैं ना वो $3 में, तो अमेज़न पे बेच रहे होंगे $12 में, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है। जी जी You just mentioned, and I know a little bit of the criteria that we generally don't go for the products in Amazon to the website. जी बिल्कुल। If I have a product where Amazon does have a buy box, but it doesn't have a buy box like above 50%, कोई 20-30% उसके पास आता है. Buy box rotation is good. BSR is under 2,000 for over 90 days. ठीक है। Sales is good. Sales volume is good. Revenue is good. Number of seller is okay. ठीक है। हर चीज perfect है. Price $25 है. ओके। Sure, is it worth it? देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं कभी भी इस हक में नहीं होता कि जिस प्रोडक्ट में Amazon बैठा हुआ है मैं उस प्रोडक्ट से अवॉइड करता हूं। उसकी रीजन ये है कि लेट्स से कल को सेल्स बढ़नी शुरू होंगी, तो आपको लगता है कि Amazon का एल्गोरिथम आपको मूव करने देगा? नहीं करने देगा। अच्छा, but Amazon is out of stock for over 180 days. ठीक है, Amazon आउट ऑफ स्टॉक होगा, Amazon आउट ऑफ स्टॉक इस वजह से वहां पे हुआ होगा कि सेल्स डाउन हो गई होगी, या कोई ऐसा इस तरह का कोई इशू होगा जिस वजह से Amazon बाहर गया है। ठीक है, या Amazon ने फिर ये देखना पड़ेगा कि Amazon क्या इस प्रोडक्ट से बिल्कुल ही बाहर हो गया, देन फिर ठीक है, उसके बाद आप चले जाएं वहां पे। Okay, so the core of my question is again coming to the premise कि अगर 180 days के period पे Amazon out of stock ही है, is it safer to assume कि वो stock उठाएगा? नहीं बिल्कुल, वो फिर आपको बाकी जितने लोग बैठे हैं या सेल्स हो रही है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली अगर Amazon एक 180 डेज के लिए नहीं आया तो फिर क्या रीजन है, उसकी अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर बाय बॉक्स की लेट्स से हम लोग बात करें तो आपको पता सबको ये जो पोर्शन हमारे पास आ रहा होता है ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड बाय बॉक्स। अगर बाय बॉक्स की हम लोग रोटेशन की बात करें तो बाय बॉक्स की जो हमें रोटेशन मिल रही होती है यहाँ पे बेसिकली उसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिस फैक्टर्स पे हमें बाय बॉक्स मिल रहा होता है वो फैक्टर्स क्या है, कोई आइडिया है किसी को? या फिर बाय बॉक्स अगर आपने लेना है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं? कंपेटिटिव प्राइस होती है जी, और रिव्यूज एंड स्टॉक। जी ओके। अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे इस वक्त 15 सेलर्स जो हैं वो बैठ के इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इन 15 सेलर्स के अंदर बाय बॉक्स ने रोटेट होना है तो उसका सबसे जो पहला फैक्टर है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट होगा दैट इज प्राइस। ठीक है, आपको प्राइस पे रोटेट करवाना पड़ेगा अगर आपने बाय बॉक्स लेना है। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि जब सारे लोग प्राइस को नीचे करते हैं बाय बॉक्स लेने के लिए तो फिर वो प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, और प्राइस वॉर में जाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रोडक्ट में मार्जिन जो है वो नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन ये है कि थोड़ा सब्र करके काम करें, प्राइस वॉर को होने दें। ठीक है, जो प्राइस वॉर चल रही है लेस देन आउट ऑफ स्टॉक, जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे उसके बाद आप आराम से बड़ी प्राइस पे जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, प्राइस वॉर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था वो बेच रहा था, वो 23 पाउंड्स के अंदर एक प्रोडक्ट बेच रहा था, गेटेड कैटेगरी की टॉय बेसिकली बेच रहा था। तो वो कह रहा था कि मुझे बाय बॉक्स बेसिकली मिलता नहीं है। ठीक है, प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया उस लिस्टिंग के ऊपर, तो हमने देखा कि जी बहुत सारे जो सेलर थे वहां से आउट ऑफ स्टॉक होते हुए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फिर वेट किया कुछ 7 डेज के करीब, जब हमें बाय बॉक्स मिला 7 डेज बाद, तो फिर हम लोगों ने मतलब इतनी अपनी मर्जी की प्राइस पे जो है वो हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो फिर बाहर निकल गए थे। वो प्रोडक्ट हम लोग 23 की जगह हमने 27 पाउंड में सेल किया, सिर्फ इस वजह से इंतजार करके कि जो सेलर्स हैं वो बाहर होते। दूसरी बात, प्राइस को अगर हम लेट्स से 2 लोगों की प्राइस एक जैसी हो गई
प्राइस वॉर शुरू हुई है। अब मैंने भी 15 पाउंड कर दी है और आपने भी 15 पाउंड कर दी है। देन व्हाट? रिव्यूज नहीं, फीडबैक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोगों का खराब है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। बेसिकली रिव्यूज या रेटिंग्स जो होती हैं वो लिस्टिंग्स पे होती हैं। अकाउंट के ऊपर आपके फीडबैक्स होते हैं। ठीक है, फीडबैक्स आपके ज्यादा होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स से 15 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये 15 सेलर बैठे। अब ये जो बंदा है, ये देखें, ये 14 फीडबैक्स जो है वो लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इनके ये फीडबैक्स आ रहे हैं। जो क्यों नहीं हो रहा? जी जी सुनो सर, वायर कनेक्ट करने। हाँ, वो नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, वायर कनेक्ट करने। हाँ सर। ओके, ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है लेट्स से यूके के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 सेलर्स जो हैं वो बैठे हैं, अमेज़न भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस प्रोडक्ट पे देखें तो ये देखें, बेसिकली ये जो हमारे पास आ रही होती है ना, ये फीडबैक्स की रेटिंग है,
ये बेसिकली आपको अकाउंट पे जो बायर्स होते हैं ये उन्होंने दी होती है। तो पहला फैक्टर हमारे पास जो बाय बॉक्स रोटेट कराने के लिए होता है वो प्राइस है, ठीक है। लेट्स से दो लोगों की प्राइस एक जैसी हो गई, तो उसके बाद जो बाय बॉक्स रोटेट होगा वो इन फीडबैक्स की बेस पे होगा। जिसके फीडबैक्स जो हैं वो ज्यादा होंगे देन बाय बॉक्स फिर वो लेगा, ठीक है। तीसरी बात, आपका जो फैक्टर है वो क्या है, आपने पूछा तीसरा फैक्टर उससे पहले उसके लेट्स से बाय बॉक्स की रोटेशन के ऊपर प्राइस आ गई, देन फीडबैक्स आ गए। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है और बायर की लोकेशन क्या है। बायर ने ऑर्डर प्लेस किया न्यूयॉर्क से, आपकी जो आपका स्टॉक है वो टेक्सास में पड़ा हुआ है लेट्स से, तो जैसे ही बायर न्यूयॉर्क से ऑर्डर प्लेस करेगा बाय बॉक्स आपके पास था, लेकिन फौरी तौर पे वो बाय बॉक्स रोटेट हो जाएगा उस बंदे के पास जो न्यूयॉर्क के नियरेस्ट वेयर हाउस में जिसने प्रोडक्ट जो है जिसका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोकेशन जो है वो भी मैटर करती है। उसके बाद फिर बाय बॉक्स लेने के लिए देखते हैं कि आपका स्टॉक के लेवल्स क्या है, ठीक है। जिसके स्टॉक के लेवल ज्यादा होते हैं बाय बॉक्स की प्रेफरेंस उसको होती है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि एफपीए या एफपीएम हो रहा है क्या हो रहा है, तो एफपीए वालों की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा होती है। इसी तरह ये मैंने ऑलरेडी तो 5 फैक्टर्स जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इसी तरह ऑलमोस्ट कोई 20-22 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आपका Amazon का एल्गोरिथम रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो बाय बॉक्स लेने के लिए ये सारे फैक्टर्स आपके पास होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है वो नए अकाउंट्स के साथ लिस्टिंग्स को मीटू करते हैं और फिर उनको बाय बॉक्स से मिलता प्राइस बोर्ड में जाना पड़ता है। अगर लेट्स से मैं अगर बात करूं तो एक पुराना सेलर अगर वहां पे बैठा है तो आप प्राइस जब तक बहुत मेजर डिफरेंस के साथ नहीं जाएंगे बाय बॉक्स रोटेट नहीं करेगा प्राइस पे भी। लेट्स से मेरे पास 1000 फीडबैक्स हैं, आपके पास 10 हैं, ठीक है। आपने प्राइस आप दोनों $10 पे बेच रहे हैं, आपने कर दी $9, बाय बॉक्स नहीं रोटेट होगा, मेरे पास ही रहेगा अनलेस कि आप $8 पे चले जाएं। तो होलसेल के अंदर तो वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े से कम होते हैं, तो बाय बॉक्स लेने के लिए फिर आपको और जो है वो नीचे जाके बाय बॉक्स जो है वो टेक करना पड़ेगा। तो फिर बेहतर ऑप्शन होती है कि थोड़ा सा वेट कर ले वहां पे, ठीक है। मैं ये रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर ले वहां पे। तो फिर लेट्स देम आउट ऑफ स्टॉक, कोई जो बड़े सेलर्स बैठे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो फिर आप वहां पे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो इस चीज को जरूर थोड़ा सा देख लिया करें कि वहां पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं और उनकी फीडबैक्स की रेटिंग्स क्या है और मेरी रेटिंग क्या है। तो क्या जब मैं इस प्रोडक्ट को मीटू करूंगा तो क्या मैं बाय बॉक्स अपनी फीडबैक्स की बेस पे ले सकता हूँ। फीडबैक्स अगर आपने प्रॉपर प्लान किया हुआ है कि मैंने होलसेल ही करना है तो फिर ये फीडबैक्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपने, ठीक है। लिस्टिंग प्रमोटर्स की हेल्प ले और लिस्टिंग प्रमोटर से हेल्प लेके डिफरेंट छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स, एक $2-2, $3-3 वाले प्रोडक्ट्स जो है वो साथ लिस्ट करें और उनके थ्रू जो है लिस्टिंग प्रमोटर्स के थ्रू जो है वो आप फीडबैक जो है वो उसको अपने बढ़ा सकते हैं वहां पे, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा देखेंगे तो फिर ही नॉर्मली काम करेंगे। दूसरी बात, होलसेल के अंदर अगर हम बात करें तो एडवांटेज ये है कि पीपीसी नहीं चलानी पड़ती, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जी हमने अगर हमें बाय बॉक्स मिलेगा तो क्या हमें पीपीसी चलानी है। देखिए पीपीसी अगर आप लोगों ने चलानी होती होलसेल में तो फिर बीएल ही ठीक था, अपना फिर ब्रांड एस्टैब्लिश हो रहा था, जो फिर एट द एंड ऑफ द डे फ्लिप भी हो रहा था। तो होलसेल में आपको पीपीसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रांड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ब्रांड खुद कर रहा होता है वो सब कुछ, आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बात करें कि जी होलसेल में लेट्स से हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन्स भी थोड़े हैं तो हम लोग सरवाइव किस तरह करेंगे, ठीक है, कोई बताएगा जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे होलसेल कर रहे हैं नए अकाउंट्स के ऊपर। हम उनको डेप्थ पे जाके परमिशन ले सकते हैं जिसमें
हाँ, न्यू सेलर जो है वो ठीक है, लेकिन न्यू सेलर में मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल न्यू अकाउंट के ऊपर जो है वो होलसेल स्टार्ट कर दें। हाँ जी, बेसिकली आप लोगों ने अगर होलसेल न्यू अकाउंट पे स्टार्ट करनी है तो फिर जिस अकाउंट के साथ आप लोग या जिस ब्रांड के साथ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटू किया हुआ उसके साथ साथ उसी से प्रोडक्ट लें, दूसरे छोटे $2, $3, $4 वाले वो लेके लिस्ट कर लें और लिस्ट करके उस प्रोडक्ट्स को साथ साथ पीएल करना शुरू कर दें थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जब बिकेंगे ना तो उसकी बेसिस पे आप अपने फील्ड बैच को बढ़ा दें, ठीक है। लेट्स से अगर ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ना, मैं भी यहाँ पे इसमें बैठा हूँ, ठीक है। आप में से कोई इसको मीटू करना चाहता है बिल्कुल कर ले, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको मीटू किया था तो मैं अकेला सेलर बैठा था, कोई भी नहीं था, ठीक है। तो बाद में लोगों ने जो है इसको मीटू करना जो है वो स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जैसे जैसे सेलर जो है वो बढ़ते गए, उसके बाद फिर मैंने जो है कम से कम इसका स्टॉक नहीं लिया, क्योंकि हालांकि मैं मेरे पास इनमें से सब में से ज्यादा फीडबैक्स हैं, ठीक है। मेरे पास 4000 फीडबैक्स हैं, लेकिन प्राइस वॉर इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये प्रोडक्ट लेट्स से आज ये इन्होंने 26 में जो है वो किया, बेसिकली ये बड़ी वाली जो वेरिएशन है ना वो इन्होंने 26 में की है, जो छोटी वाली बेच रहे हैं ना वो 7 वाली वो 14 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने 14 में प्राइस की है, पहले ये बेच रहा था 499 में, ठीक है। तो 499 में ऑलरेडी इतने ज्यादा सेलर बैठे हैं, मैं यही प्रोडक्ट इन्हीं से बाय करके 10 में होलसेल करता हूँ, 10 में पीएम करता हूँ। तो इसी तरह जब आपको होलसेल मिलते हैं तो उन्हीं की लिस्टिंग्स के ऊपर आप लोग जो कर रहे हैं उसको अपने साथ एज अ पीएल भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। स्टॉक तो आपने लिए हुए हैं, एमसीएफ को यूज करना है आपने, और एमसीएफ को यूज करके आप लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को साथ पीएल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो वहां से मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, और आप एंड पे कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो बताएं।